लेकिन फिर बच्चा पूछ रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का क्या हुआ, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सोनम वांगचुक की सरकार की डील से गायब कैसे हुआ, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट इशू था। 7 साल 70 पेपर लीक, और इसी को लेकर मांग बढ़ी हुई थी, पेपर लीक का हिसाब और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। लेकिन सोनम वांगचुक ने जब सरकार को शर्तें दी तो उसमें यह आखिरी शर्त थी, और वो भी अनकंडीशनल, कि हो सके तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। बाकी जो मांगे थी कि केस मत करना, पीड़ित परिवारों को मुआवजा देना, बातचीत करना, संसद में करवाना, वो सारी बातें सरकार ने मानी। लेकिन अब जनता पूछेगी कि इस्तीफे क्या हुआ। यही बात अभिजीत भी पूछ रहा है कि सर थैंक यू, लेकिन इस्तीफा नहीं तो हम छोड़ेगा नहीं। अब ये क्या आधी जीत है या पूरा समझौता? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भाई इतना तो आज तक किसी आंदोलन में नहीं मिला। मतलब आप याद कीजिए सीए एनआरसी का आंदोलन, बैठे रह गए, कुछ नहीं मिला। आप याद कीजिए किसानों का आंदोलन, 700 से ऊपर लोगों की जाने गई, साल भर से ऊपर गया, उसके बाद जाकर बात मानी गई। यहां 26 दिन में सरकार मान रही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जज, एक आदमी को उच्च शिक्षा विभाग के जो सेक्रेटरी थे विनीत जोशी, उनको हटा दिया गया, और उसके बाद मुआवजा देने को भी तैयार है। तो इस हिसाब से तो ये विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। लेकिन फिर कहानी वही है कि सरकार ने वो सब दिया जो सरकार के लिए भी आसान था। तबादला, फास्ट ट्रैक कोर्ट, मुआवजा, बहस। सरकार का ईगो जो अब तक रहा है वो रहा है इस्तीफा नहीं होगा। पिछले 12 साल में तो नहीं हुआ, बहुत बड़े बड़े आरोप आए, नहीं हुआ। मोदी सरकार का सिंपल लॉजिक है कि अगर आप इस्तीफा दे रहे हैं तो इसका मतलब गलती मान ले रहे हैं, और ये सरकार गलती नहीं मानती है। सरकार हर बार चीजें फिक्स करती है लेकिन इस्तीफा नहीं करती, बाद में धीरे से बदल देती है। 12 साल का एक वीडियो हमने बनाया था कि 12 साल 0 इस्तीफा, वो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, विस्तार से हमने बताया था। क्योंकि इस्तीफा मतलब सरकार को लगता है नाक कटवाना और गलती मान लेना, और सरकार कहती है कि हमने सुना, आपकी परेशानियों को समाधान दिया। सवाल यह है कि सरकार ने जो बचाया, क्या वो आंदोलन को जिंदा रखेगा, क्या जितना मिल गया वो आंदोलन खत्म कर देगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस सवाल के बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक और सवाल कि जो काम 24 घंटे में हो गया वो 26 दिन क्यों नहीं हुआ? मतलब ये भी सोचने वाली बात है। बीते 24 घंटे में सरकार बहुत एक्टिव हुई है, हर आदमी क्रेडिट ले रहा है। मतलब हम भी क्रेडिट ले सकते हैं कि हमने मोदी जी से कहा कि मोदी जी कब बोलेंगे आप। आज तक मोदी जी कभी नहीं बोलते थे। हमने वीडियो बनाया, लाखों करोड़ों लोगों ने शेयर किया, और मोदी जी बोले। पहले दिन ही उन्होंने ट्वीट कर दिया, उसके बाद आज देखिए इंस्टाग्राम पे वीडियो बना दिया। अभिजीत दीपके कह रहे हैं हमारी वजह से हुआ है, उपाणी जी कह रहे होंगे हमारी वजह से हुआ है, द्विवेदी साहब कह रहे होंगे हमारी वजह से हुआ है, टीवी वाला कह रहा है हमारी वजह से हुआ, बच्चा कह रहा है हमारी वजह से हुआ। बट किसी भी वजह से हुआ, यह सवाल उठ रहा है कि 24 घंटे में जो सरकार जग गई वो 26 दिन में काहे नहीं जगी थी?